आजकल यंग एज में दिल से जुड़ी बीमारियों के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जहां पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से जो है वो मौतें हुई हैं, खासकर उनमें नौजवान हैं। इसके क्या कारण हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है? हमारे साथ बातचीत के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरनदीप हैं। बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस यंग एज में देखने को मिल रहे हैं कि वो हार्ट अटैक या फिर कार्डिक अरेस्ट से जो हैं मर रहे हैं, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? पर बेसिकली सबसे पहले ये जानेंगे कि ये क्यों होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर तरनदीप हूँ। तो बेसिकली बात ऐसी है कि पहली चीज़ तो हमें डरना नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो हम डर जाते हैं कि यार हार्ट अटैक आ गया है तो यार हमें भी हार्ट अटैक हो जाएगा। बिकॉज डेली बेस पे जब हम पेशेंट देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यंग लोग आ रहे हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरे छाती में दर्द हो रहा है। तो हाँ, हमें डरना नहीं है लेकिन सावधान ज़रूर रहना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई हार्ट डिसीज़ क्या होते हैं, कब हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, टेस्ट कब करवाने चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि जो मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज़ होता है वो कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता है। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ में बेसिकली क्या होता है, जो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बेसिकली जब हम यंग होते हैं, बेसिकली जब हमारी एज 15-20 ईयर्स की होती है और अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो हमारे हार्ट की नसों में थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। एंड अराउंड द एज ऑफ 40-50 ईयर्स और मे बी मोर वो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की शेप ले लेता है। जिन लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी या शुगर, प्लस अगर स्मोकिंग है या कोई और ड्रग्स का सेवन है, तो उन केसेस में ये ब्लॉकेज जल्दी भी हो सकती हैं और हार्ट अटैक का रूप भी ले सकती हैं। अगर हम हार्ट डिसीज़ की बात करें, जैसे अगर हम बर्थ पे बात करें, छोटे बच्चों में बात करें, उनमें जो मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज़ होता है वो बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है, यानी बच्चे के हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है जब बच्चा जन्म लेता है। तो ये तो बच्चों की बात हो गई। अगर हम बात करें 25-30 साल में, तो उसके केस में जो कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, ये एक मेजर वजह होती है कार्डियक अरेस्ट की। इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनकी मोटाई बढ़ जाती है, थिकेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाता है एंड सडनली, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन, जो पर्सन है वो कोलैप्स हो सकता है। एंड देन मोस्ट कॉमनली जो हार्ट डिसीज़ की बात करें, अगर ब्लॉकेज की बात करें, तो वो मोस्ट कॉमनली 50 साल के बाद देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय जनता में, इंडियन पॉपुलेशन में और इवन इन आउटसाइड कंट्रीज़, वो उसकी एज जो है अभी कम होती जा रही है। उसका मेन रीज़न क्या है कि ख़राब लाइफस्टाइल होना बेसिकली। बिकॉज काफ़ी जो है इन स्मोकिंग का काफ़ी इनटेक है लोगों का, उसके अलावा जो है एडिक्वेट स्लीप नहीं है, वर्किंग आवर्स, पीपल आर वर्किंग फॉर 16 to 18 आवर्स। अभी फैमिलीज़ न्यूक्लियर होती जा रही हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो आप अपने स्ट्रेस को शेयर कर पाते थे, आजकल यू आर ऑल अलोन। तो जो इंसिडेंस ऑफ इफीसी, सुसाइड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो ये एक बहुत ही ख़राब कॉकटेल बना देता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर सडन लोड पड़ जाता है एंड सडनली देयर इज़ अ बेसिकली क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से सडनली हार्ट अटैक आ जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। आजकल जैसे सब जिम फ्रीक हैं तो जिम जाना बहुत पसंद करते हैं, वहाँ से भी ऐसी घटनाएं बहुत सामने आई हैं जहाँ पर यंग एज में उनको एक्सरसाइज करते हुए ही अटैक जो है आया है। तो इसे किस तरह से देखा जाता है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जिम जाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो बट लेकिन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिम में बेसिकली हम दो तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, एक तो कार्डियक होता है और एक वेट बेयरिंग होता है बेसिकली। तो हमारे हार्ट के लिए यूजुअली कार्डियो तो अच्छा होता ही है, वेट बेयरिंग में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी बोन्स और वो स्ट्रॉन्ग करनी होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू जिम, देयर शुड बी ए ट्रेनर। बेसिकली जो आपका ट्रेनर है उसका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। यू डोंट हैव टू पुट सडन एक्सर्शन ऑन योर बॉडी। अगर आपने कभी जिम नहीं किया है, कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया है, तो वो एक डेंजरस चीज़ हो जाती है जब आप सडनली एक्सर्ट करते हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर अगर कुछ प्लाक होता है, प्लाक यानी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो वो रप्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ सडन लोड ऑन योर हार्ट। तो उसके रप्चर होने की वजह से क्या होता है, वहाँ क्लॉट बन सकता है एंड उसकी वजह से यू कैन हैव अ कार्डियक अरेस्ट और एरिथमिया। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया कि कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं जो कि अनडाइग्नोज्ड होती हैं, और अनडाइग्नोज होती हैं। अगर ऐसे जो पर्सन्स हैं सडनली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उनका हार्ट इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएगा एंड कार्डियक अरेस्ट का
उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है और यू आर अ फिटनेस फ्रीक, तो एटलीस्ट अपना एक ECG करा लें बेस लाइन, क्योंकि उसी से ही जो है काफ़ी पर्सनस को हमें सेव करने में हेल्प हो जाती है। जी, तो इसके अलावा क्या क्या आप सजेशंस देना चाहेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि एक छोटी उम्र में हार्ट डिजीज़ ना हो? दैट इज़ अ वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन। उसका पीछे रीज़न ये है कि छोटी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे, ठीक है, ओबेसिटी हैज़ बिकम अ पैंडेमिक। ठीक है, ओबेसिटी ऐसा नहीं है कि इट इज़ देयर इन लाइक इंडिया या बाहर के कंट्री में, सब जगह ही है। अगर हम अपने खाने पीने की हैबिट्स बचपन में ही ठीक नहीं करेंगे बच्चों की, अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि वो ज़्यादा टाइम अपना पार्क में बिता रहे हैं कि अपना मोबाइल में बिता रहे हैं, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चा जो बचपन में सीखेगा वही चीज़ आगे जाके फॉलो करेगा बेसिकली। अगर उसने कभी फिज़िकल एक्टिविटी बचपन में नहीं की है तो वो आगे जाके कभी फिटनेस नहीं कर पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बचपन से ही हम अच्छी आदतें डालें बच्चों में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, इसका इंटेक अच्छा रखें, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको फॉलो करें, तो ये आगे जाके एक अच्छी हेल्थ बनाने में बहुत मददगार होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह में क्या कुछ जो है सावधानी बरती जा सकती है? क्योंकि ये देखा जाता है कि जब भी जिम शुरू करते हैं तो डाइट वगैरह बता दी जाती है, सप्लीमेंट्स बता दिए जाते हैं। देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो आपका प्रोटीन इंटेक तो अच्छा होना ही चाहिए। बट माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट कि येस यू शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट जितनी नेचुरल चीज़ें लें उतना अच्छा है, और प्रोसेस्ड चीज़ें जितनी कम लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें होती हैं दे कैन डैमेज द हार्ट। ठीक है, ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी गुड एविडेंस फॉर दैट, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप येस यू टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन बट अवॉइड वेरी हाई एनर्जी ड्रिंक्स, बिकॉज दीज कैन लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरनदीप, जिन्होंने जानकारी दी कि छोटी एज में जो आजकल हार्ट डिजीज़ और कार्डिक अरेस्ट जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम जाते हैं, जिम फ्रीक हैं, तो एक अच्छा ट्रेनर आपके पास होना ज़रूरी है, और उसके अलावा अगर डाइट है तो उसको भी ध्यान से लेना, यानी कि किसी की सुपरविज़न में लेना वो ठीक रहेगा। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।